Rahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we studied about the characteristics of enzymes. Now we are going to start the mechanism of enzyme action, that how enzyme react with the substrate and form a product. So that is the lecture number 19 and the topic is mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action में क्या है कि simply firstly there is an enzyme and there is a substrate, and all of you know that enzyme always react on the substrate and converts into प्रोडक्ट. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. कि एंजाइम जो है वो अपना काम किस तरह से करता है, ठीक है, वो कैसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और कैसे अपना प्रोडक्ट देता है. फर्दर, सो व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सबस्ट्रेट अ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. सबसे पहले हमारे पास है एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट इज द मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम विल एक्ट. सो substrate and enzyme will combine together, and when they combine together they form a complex that is known as enzyme substrate complex. Now enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. अब वो जो ES complex बन गया है कि जब जो substrate है वो enzyme के साथ bind हो चुका है, अब क्या होगा, further enzyme will act upon the substrate. Why? Because substrate has to convert into product. Simply एंजाइम अपना रिएक्शन कैटालाइज करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा सिंपली प्रोडक्ट में. सो इन दिस वे द एंजाइम कम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज. सिंपली क्या है कि एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, बोथ दे विल कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स दैट इज अ टेम्पररी formed molecule. Okay, now enzyme catalyze the reaction and substrate is converted into product. Next is there was two models were given. Number one is lock and key model and number two is induced fit model. Firstly we will see that how enzymes work by a lock and key model. Okay, in order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model. According to this model, both enzymes and substrate possess specific shape that fit exactly into one another. जी लॉक एंड की मॉडल जो दिया गया था, देखिए एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है, दोनों ने क्या करना है, रिएक्ट करना है. ठीक है, तो हमने पहले भी जो डायग्राम्स मैं आपको दिखाती थी उसमें क्या था कि एक प्रॉपर शेप होती है एंजाइम की और प्रॉपर शेप होती है सबस्ट्रेट की, वो दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट आती हैं. ठीक है, इस तरह की उनकी शेप होती है कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाएं. तो जैसे कि एक लॉक और एक की होता है, की जो है वो क्या होती है, हर लॉक की अपनी होती है, स्पेसिफिक होती है. तो इसी तरह जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो भी क्या है, स्पेसिफिक है. कि कोई सेपरेट जो सबस्ट्रेट है वो आके किसी एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, बल्कि जो उस एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वही उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी, दैट इज़ लॉक एंड की मॉडल. In this diagram you can see that the shape of enzyme and substrate is very specific. Now substrate will bind with the active site of enzyme. कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जहाँ पे रिएक्शन होना है, एंजाइम ने रिएक्ट करना है सबस्ट्रेट के साथ, और जहाँ पे बाइंडिंग होनी है सबस्ट्रेट की, वो क्या है, एक स्पेसिफिक शेप है, जैसे सबस्ट्रेट के वैसी ही एक्टिव साइट के. नाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड इन दिस वे enzyme act on the substrate and converts into products. Next is the induced fit model. In induced fit model was given by Daniel Koshland in 1958 and it suggested a modification to lock and key model and proposed induced fit model. कि जो lock and key model दिया गया था एंजाइम का, ठीक है, उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई थी और उसको फिर प्रपोज किया गया था एक दूसरा मॉडल डेट इज़ नॉन एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल. देखिए क्या है कि जो लॉक एंड की मॉडल था उसमें दोनों जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं वो एक खास शेप के होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं. लेकिन जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था इसमें ऐसा नहीं था. इसमें जो है वो कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, वो रीजन जहाँ पे एंजाइम का वो रीजन एक्टिव साइट का जहाँ से उसने रिएक्शन स्टार्ट करना है और जहाँ पे आके वो अटैच होता है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ, उसको कहते हैं एक्टिव साइट. तो वो कहते हैं एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे कि एक लॉक और जो की है वो तो एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक दूसरे के अंदर फिट आता है, मीन्स कि वो मोल्ड नहीं हो सकता.
सकता, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में वो कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसको मोल्ड किया जा सकता है। कैसे मोल्ड किया जा सकता है कि जैसी सबस्ट्रेट की शेप है, एक्टिव साइट एंजाइम की शेप भी को भी वैसे ही मोल्ड किया जा सकता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। सो इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल, कि कोई भी एंजाइम जो है, सबस्ट्रेट जो है वो किसी भी टाइम पे एंजाइम के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब कैसे कि जो एंजाइम है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें वो क्या करता है, अपनी जो शेप है उसको वो चेंज कर लेता है। जैसे कि ये डायग्राम है, इसमें आप एंजाइम देख रहे हैं और एक्टिव साइट, ठीक है, और सबस्ट्रेट की शेप भी वैसी ही है। फर्दर एक्टिव साइट चेंजेस इट्स शेप, एक्टिव साइट ने अपनी थोड़ी सी चेंज को मोल्ड किया, देख लें आप। राइट लेफ्ट साइड पे जो शेप है वो सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट उसके साथ आया, एक्टिव साइट था, रिजिड नहीं था, मोल्डेड फॉर्म में था, तो उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया। डेट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। So today we have studied the mechanism of enzyme action, that how enzyme react with substrate and converts the substrate into product. So firstly, enzyme substrate complex is formed as, and then this complex is a temporarily formed molecule, and then it converts the enzyme into substrate into product. Next is the lock and key model. According to this model, both enzymes and substrate possess specific shape that fit exactly into one another. And the second one is induced fit model, in which active site is not a rigid structure, rather it is molded into required shape to perform its function. Today's diary is learn the topic mechanism of enzyme action, that is page number 111 to 112.